तो घर बैठे पार्लर जैसा निखार किसे नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आराम से घर पर ही एकदम शानदार स्पा जैसा फेशियल किया जा सकता है और अपनी स्किन को एक नई जिंदगी दी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये ना एक बहुत ही आसान 6 स्टेप का तरीका है जो स्किन को एकदम तरोताज़ा और बिल्कुल नया सा फील कराएगा। और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत सिंपल है। और मज़ेदार बात पता है क्या है? इसके लिए ज़्यादातर चीज़ें शायद आपके किचन में पहले से ही होंगी। किसी भी बेहतरीन स्किन केयर की शुरुआत हमेशा एक बिल्कुल साफ कैनवस से होती है ना? इसलिए हमारा पहला कदम स्किन को तैयार करने का है, ताकि आगे जो भी हम करें ना, उसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो सबसे पहले है क्लेंजिंग। जरा सोचिए, दिन भर की धूल, मेकअप और तेल हमारी स्किन पर एक लेयर सी बना लेते हैं और इस परत को हटाए बिना कोई भी ट्रीटमेंट ठीक से असर नहीं करेगा। इसलिए ये सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम है। और इसे सही तरीके से कैसे करना है? चेहरे को गुनगुने पानी से गीला करें और फिर एक माइल्ड क्लेंजर या कच्चे दूध से 1-2 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। याद रखें, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में, ये बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बल्कि स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए सारी गंदगी भी निकल जाती है। अब आती है बारी स्क्रबिंग के जादू की। ये स्टेप क्या करता है? ये पुरानी बेजान स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को तुरंत ज्यादा चमकदार और स्मूथ बना देता है। सच पूछो तो ये स्किन को एक नई सांस लेने का मौका लेता है। और इसके लिए बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर ही चावल के आटे या ओट्स को शहद या दही में मिलाकर एक बढ़िया सा स्क्रब बनाया जा सकता है। बस हाँ, एक बात याद रखें, प्रेशर बहुत हल्का हो और खासकर आंखों के आसपास का नाजुक हिस्सा बचाना है। चलिए, अब बढ़ते हैं इस फेशियल के सबसे सबसे आरामदायक हिस्से की तरफ। ये वो स्टेज है जहां हम पोर्स को धीरे से खोलते हैं और स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देते हैं। पता है इससे क्या होता है? एक नेचुरल हेल्दी सी चमक आती है। स्टीमिंग यानी भाप लेना एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार तकनीक है। ये स्किन के पोर्स को हल्के से खोल देती है, जिससे अंदर जमी हुई गंदगी और इम्प्योरिटीज आसानी से बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली ये स्किन को डीप क्लीनिंग और आगे के पोर्शन के लिए तैयार करती है। आप वो तरीका चुन सकते हैं जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे, चाहे गर्म पानी के कटोरे पर झुकें या फिर गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया यूज करें। बस इतना ध्यान रखें कि भाप आरामदायक हो, जलाने वाली ना हो, और स्किन से एक सेफ डिस्टेंस जरूर बनाए रखें। हाँ, अब ये एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिन्हें एक्ने होता है। उनके लिए भाप लेने से बचना ही बेहतर है, या अगर लें भी तो बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस सावधानी का ध्यान ज़रूर रखें। और भाप के बाद आती है मसाज। ये स्टेप कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे हम सिर्फ ब्लड फ्लो को बढ़ाकर स्किन को अंदर से नरिश कर सकते हैं। मसाज से न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि चेहरे की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है और एकदम फ्रेश फील होता है। इसके लिए एक अच्छी फेशियल क्रीम, बादाम का तेल या एलोवेरा जेल कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसाज की डायरेक्शन यानी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऊपर और बाहर की तरफ यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट मसाज करें। इससे स्किन को लिफ्ट करने और टाइट करने में मदद मिलती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फेशियल के आखिरी और सबसे ज्यादा पोषण देने वाली स्टेज पर। यहाँ हम स्किन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देंगे और अब तक के जितने भी स्टेप्स किए हैं ना, उनके फायदों को स्किन के अंदर लॉक कर देंगे। फेस पैक जो है वो स्किन के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ये स्किन की ज़रूरतों को पूरा करता है, भाप से जो पोर्स खुले थे उन्हें टाइट करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर स्किन को बैलेंस करता है। समझ लीजिए, ये एक ऑल इन वन ट्रीटमेंट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा तेल सोख लेती है। वहीं अगर स्किन ड्राई है तो दही और शहद का मिक्सचर उसे गहराई से नमी देगा और उसे मुलायम बनाएगा। अब थोड़ा आराम करने का टाइम है। मास्क को अपना जादू करने दीजिए और इस बीच बस आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लीजिए। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी एक ट्रीट है। जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से धीरे धीरे धो लें। तो अब हम हैं अपने फेशियल के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप पर, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ये पोर्स को बंद करने और स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है,
ताकि एक लंबे समय तक चलने वाली चमक मिले। इस कदम को कभी भी स्किप नहीं करना है। गुलाब जल या किसी अच्छे टोनर से पोर्स को बंद करें और फिर स्किन के हिसाब से एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। टोनर पोर्स को टाइट करता है और मॉइस्चराइजर नमी को लॉक कर देता है। ये 2 सिंपल स्टेप्स पक्का करते हैं कि स्किन बैलेंस्ड, हाइड्रेटेड और सेफ रहे। बहुत बढ़िया, फेशियल तो हो गया, लेकिन देखभाल यहीं खत्म नहीं होती। उस खूबसूरत चमक को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिनका पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स चुनें ताकि स्किन को वही मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। फेशियल के बाद स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए अगले 24 घंटे तक धूप से बचें या फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाँ, बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इस प्रोसेस को महीने में एक बार रिपीट करें ताकि स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे। और इसी के साथ ये पूरा तरोताज़ा करने वाला फेशियल खत्म हुआ। अब स्किन एकदम मुलायम, साफ और चमकदार महसूस हो रही होगी, और ये सब घर के आराम में खुद से किया गया है। खुद की देखभाल का ये सिंपल सा तरीका एक बहुत ही आसान और खूबसूरत रस्म है जिसे कोई भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकता है। तो स्किन को ये प्यार और आराम कब मिलने वाला है, याद रखिएगा, थोड़ी सी केयर बहुत लंबा असर दिखाती है।